चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, बिहार में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। इस तरह का बयान जो है मनोज भारती ने दिया है। मनोज भारती बिहार के भीम आर्मी के प्रभारी हैं। उन्होंने फेसबुक पे भी लिखा, ट्विटर पे भी लिखा कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी नवादा के जिला अध्यक्ष चंदन चौधरी है। चंदन जी, क्या आज़ाद समाज पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी बिहार में? भीम आर्मी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और अगर स्थिति परिस्थिति बनी तो वैसा देखा जाएगा। मगर अभी हमारे बिहार के प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया है कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 का चुनाव हम लोग 243 सीट पर लड़ सकते हैं। मगर देखा जाए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने ये भी कहा था कि भाजपा को हराने के लिए हम लोग चाहे कुछ भी करना हो, विपक्ष के दलों से अगर गठबंधन करना हो तो हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराना हमारा मुख्य मुद्दा है। चूँकि जिस तरह से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं जो घट रही हैं, इससे पूरा देश त्रस्त है और यहाँ के बिहार के भी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। इसीलिए भीम आर्मी जो है वो हम लोग चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो और मुस्तैदी से हम लोग लड़ें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की नीतियों का हम लोग सम्मान करते हैं। उनका अंतिम फैसला हम लोगों के लिए मान्य होगा। और तो जब मनोज भारती ने इस तरह का ट्वीट किया या फेसबुक पे लिखा, तो निश्चित तौर पर वो प्रभारी हैं बिहार के, तो बड़े पद पर हैं। निश्चित तौर पर रावण जी या फिर केंद्र की जो टीम है उस तरह से सिग्नल आया होगा, तभी इन्होंने फेसबुक पे ऐसा लिखा या बयान दिया। हम लोग लड़ने के लिए सक्षम है। बिहार में 243 सीटों पर भीम आर्मी लड़ने के लिए सक्षम है। हम लोग लड़ भी सकते हैं चुनाव इसी साल है, तो 243 जितनी भी सीटें सब पर तैयारी आपकी शुरू हो गई आज़ाद समाज पार्टी? बिल्कुल, हम लोग तो 243 सीटों पर जो है वो लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। नवादा में 5 विधानसभा, हम पाँचों विधानसभा में हम लोग लगे हुए हैं पूरी मेहनत से। और हमारा गांव-गांव में टीम है, पंचायत लेवल पर टीम है, वार्ड स्तर तक टीम है। तो हम लोग चुनाव हो गई तो हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद की नीतियों कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो? आज़ाद समाज पार्टी चाहती हो कि हमें ज़्यादा सीटें मिले, इसलिए एक प्रेशर डाल रही हो आरजेडी पर या फिर महागठबंधन पर कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन से जुड़ाव हो, भाजपा को हराएं, दिल से चाहते हैं। मगर अब नेता प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव जी हैं और हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं, अगर चाहेंगे तो बिहार में सम्मानजनक सीटें देंगे तो हम लोग चुनाव लड़ सकते थे। मगर अभी देखिए क्या परिस्थिति बनती है, चुनाव नज़दीक है और हमारे मनोज भारती जी ने जो ट्वीट किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग तो लड़ने के लिए सक्षम हैं ही। यही कहने का मतलब यही है कि भीम आर्मी का या आज़ाद समाज पार्टी का ये कि अगर सम्मानजनक सीटें बिहार में महागठबंधन की ओर से मिलती है तो आज़ाद समाज पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। और अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो आज़ाद समाज पार्टी जो कि पहली बार चुनाव लड़ेगी वो बिहार से ही चुनाव लड़ेगी, बिहार से ही शुरुआत होगी आज़ाद समाज पार्टी की चुनावी जो लड़ाई होगी। और बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है आज़ाद समाज पार्टी अगर महागठबंधन से सम्मानजनक सीटें ना मिले। तो पहली बार अगर चुनाव होगा, आज़ाद समाज पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ती है और कोई सीट नहीं भी जीतती है, तो यहाँ पर निराश होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि नई पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है और ऐसे में खड़ा होने में आज़ाद समाज पार्टी को समय लग सकता है। लेकिन अगर बहुजन एकजुट हुए तो एक दिन आज़ाद समाज पार्टी की हो सकता है सरकार भी बने। कुछ इसी तरह का सफ़र रहा बहुजन समाज पार्टी का। शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन आगे चल के अकेले बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो आने वाले समय में ये संभव है कि आज़ाद समाज पार्टी की अकेले सरकार बन सकती है अगर बहुजन एकजुट हुए और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में मनुवादी ताकतों को, जो कह सकते हैं ब्राह्मणवादी ताकतों को हराने के लिए सब लोग एकजुट होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नेतृत्व में अगर चलें तो आज़ाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने में सक्षम भी होगी।
तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।